गर्मी का सीजन शुरू होते ही वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। इसी कड़ी में बीते सालों की वनाग्नि की घटनाओं से सबक लेते हुए नैनीताल वन प्रभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले मार्ग पर जगह जगह फायर ड्रिल की जा रही है। प्रभागीय वन अधिकारी CS जोशी ने बताया कि नैनीताल वन प्रभाग के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर फायर ड्रिल की जा रही है ताकि वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अभी पीछे काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई है और ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है इस वक्त और टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कि जो वन क्षेत्र हैं या नॉन फॉरेस्ट क्षेत्र भी हैं उसमें काफ़ी संख्या में फायर अलर्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो नैनीताल वन प्रभाग में जो हमारी तैयारियां थी वो हमारी कंट्रोल बर्निंग वगैरह की तो हम समय से पूर्व कर चुके हैं और इस वक्त जो है हमारी फायर ड्रिल चल रही है। जो भी रोड के किनारे हमारे पत्ते और जो भी फायर का जो हमारा मटेरियल है उसको जलाया जा रहा है ताकि कोई भी लापरवाही से भी अगर कोई व्यक्ति रोड के किनारे आग लगाता तो वन क्षेत्रों में या वन में ना पहुंच पाए। वहीं कुमाऊं के मुख्य वन संरक्षक धीरज पांडे के मुताबिक वनाग्नि की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। उनकी माने तो ऐसे क्षेत्रों में ड्रोन के अलावा ट्रैप कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा मुखबिर तंत्र को भी विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष ड्रोन कैमरास का उपयोग कर रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए फायर के क्षेत्रों में। उसके अलावा जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन क्षेत्रों में जो जंगल को जाने वाली बटिया होती है उस पर कई स्थानों पर ट्रैप कैमरास लगाए जाने के भी निर्देश दिए हैं और कई स्थानों पर लगाए भी गए हैं। मुखबिर तंत्र को विकसित करने की हमने बात करी है, जिसमें गाँव में मुखबिरों को रखा जाना है और यदि उनके द्वारा जो सूचना दी जाती है उसमें सही सूचना के आधार पर यदि कार्रवाई होती है तो फिर उनको पुरस्कृत किए जाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा पिरूल से आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन किस प्रकार किया जा सकता है, उन पर भी वन विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। पिरूल कलेक्शन के नए रेट्स रिवाइज़ हुए हैं, सरकार के द्वारा जो रेट्स रिवाइज़ किए गए हैं उसके बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइंस चल रही हैं वन क्षेत्रों से होकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, उसके अंतर्गत टी पॉइंट्स गठित बनाए जाने की बात हुई है, जिसमें अल्मोड़ा जनपद में और अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के टी पॉइंट्स बनाए जाने की बात है, जहां पर यदि वनाग्नि होती है तो वहां से उन टी पॉइंट्स को के माध्यम से पानी जो है वो उसका प्रयोग वनाग्नि शमन के लिए किया जा सकता है।